नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं टू स्टेप प्रो चैनल में। और आज की इस पाइथन ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं लूप्स के बारे में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट्स को देखा था, तो आज की वीडियो में लूप्स कितने टाइप्स के हैं पाइथन में और किस किस टाइप से यूज किया जाता है, स्टेटमेंट क्या क्या है, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि लूपिंग क्या है। तो लूपिंग जो है एक बेसिकली रिपीट करना होता है कोई भी स्टेटमेंट को। जब हम एक स्टेटमेंट पाइथन में लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उस टाइम में हम एक स्टेटमेंट को जो है कंडीशंस अप्लाई करते हैं, जिस कंडीशंस के बाद हम उसे लूपिंग करने के लिए कमांड देते हैं। मतलब कि वो तब तक रिपीट करेगा जब तक कि वो कंडीशन ट्रू है। तो चलिए इसे डिटेल में जानते हैं। पाइथन लैंग्वेज में जो है लूप दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के यूज किया जाता है, व्हाइल लूप्स और फॉर लूप। जो व्हाइल लूप है ये तब तक आप एग्जीक्यूट करता है आपके जो स्टेटमेंट है, जब तक ये कंडीशंस जो हम उस पर लगाए होते हैं वो कंडीशंस जब तक ट्रू होता है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये लूपिंग करना बंद कर देता है। तो चलिए मैं आपको पाइड्रॉड में लेके पूरी डिटेल में दिखाता हूँ। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अपने पाइड्रॉड पे आ चुका हूँ। और जैसा कि आपको पता है, पाइड्रॉड में आने के बाद हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिखेंगे। तो एग्जांपल में सबसे पहले आपको जो है व्हाइल लूप किस तरह से यूज किया जाता है, मैं इसी के बारे में बात करूँगा। तो मान लीजिए कि हमें 10 के इंटीजर्स में से जो 10 से स्मॉलर जितने भी इंटीजर है उसको प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम जो यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे फटाफट जो है सबसे पहले मैं एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिख लिया है, और जिसमें मैंने सबसे पहले एक आई नाम का एक इंटीजर लिया है। इंटीजर की वेरिएबल क्रिएट किया है यहाँ पे, क्योंकि हम एक इंट नंबर को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई नाम की मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है। आपको जो नाम पसंद आप उसमें वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैंने इसकी जो इनिशियल वैल्यू यानी कि जो स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे मैंने 1 रखा है। आप चाहें तो 0 से रख सकते हैं, 5 से रख सकते हैं, जिससे भी चाहें रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। फिर हमने जो है यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज किया है, आप देख सकते हैं। और फिर हमने कंडीशंस लगाया है, इफ़ आई इज स्मॉलर देन, मतलब कि आई जो है उसकी वैल्यू आपको 10 से स्मॉल रखना है। और तब तक यहाँ पे इफ स्टेटमेंट नहीं लगेगा, सिर्फ वाइल लगाना है। वाइल लगाने के बाद आप यहाँ पे आई की जो कंडीशन से आई कब तक प्रिंट होगा ये वाला आपको देना है। फिर आपको कॉलन लगा के नीचे वाले लाइन में प्रिंट आई करना है, यानी कि ये तब तक प्रिंट करेगा जब तक कि जो आई की वैल्यू है वो 10 से स्मॉलर होगी। फिर नीचे जो है आपको ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपको आई की जो इंक्रीमेंट वैल्यू है ये आपको देना पड़ेगा, कि आई जो है हर बार में कितनी प्लस होगा। +1 होगा, प्लस इक्वल टू 1, मतलब जो आपके अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स में हमने नोट्स दिया था उसमें आपको पता होगा प्लस इक्वल टू 1 का मतलब होता है। तो उसका मतलब ये होता है कि आपको जो है 1 हर बार में जितनी बार ये लूपिंग होगी 1 जो है आपको इंक्रीमेंट करना होगा। यानी कि पहले ये 1 प्रिंट करेगा, फिर दूसरी लाइन में 1 प्लस करके 2 प्रिंट करेगा, फिर 3। इस तरह से ये जो है 10 से लेस नंबर जब तक 9 नहीं हो जाता तब तक ये प्रिंट करेगा। तो फिर चलिए मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए मैंने यहाँ पे रन किया, और ये देखिए आप यहाँ से इसने 1 से लेके 9 तक यहाँ पे मुझे आउटपुट में शो कर रहा है। जिस तरह के आप देख सकते हैं 1 से लेके 9 तक, क्योंकि हमारी कंडीशंस जो थी वो लेस देन यहाँ पे 10 हमने अप्लाई किया था। अगर हम इक्वल टू 10 करते तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, मैं इसे इक्वल टू कर। तो ओके, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे आई को जो है लेस देन इक्वल टू दिया है। तब ये क्या करेगा कि आई के वो 10 के साथ ये प्रिंट करेगा, यानी जब तक 10 से स्मॉल है या फिर 10 के साथ इक्वल है तब तक प्रिंट करेगा। तो चलिए हम इसे रन करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी रन में आउटपुट में 1 से लेके पूरे 10 तक की 10 भी इस बार जो है प्रिंट होकर आ रहा है, क्योंकि हमने कंडीशंस अप्लाई किया था कि जब तक 10 इक्वल टू नहीं हो जाता तब तक आपको जो है प्रिंट करना है। और एक और बात, यहाँ पे आप जब भी लूपिंग कर रहे हैं तो आपको ये एक और बात नज़र करनी पड़ेगी कि यहाँ पे आप इंक्रीमेंट आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने इंक्रीमेंट नहीं दिया है तो ये हमेशा के लिए जो है लूपिंग चलता रहेगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। जिस तरह कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट इसे कट कर देता हूँ। फिर हम देखिए इसे इंक्रीमेंट हमने नहीं दिया है, अब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये पूरा 1 तब तक पूरा प्रिंट होते जाएगा। आप देख सकते हैं 1 प्रिंट होता ही जा रहा है, ये कभी स्टॉप ही नहीं होगा, क्योंकि हमने इसे कहा ही नहीं कि कब स्टॉप करना है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे आपको ये वाला लाइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे अंडू कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो है अंडू कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि जब मैं फिर से प्रिंट करूँगा तो ये मुझे 10 के पास आके फिर ये स्टॉप हो जाएगा और बाद में लूपिंग नहीं करेगा, क्योंकि इसकी कंडीशंस हमने अप्लाई किया है, साथ में इंक्रीमेंट अप्लाई किया है। तो इंक्रीमेंट यानी कि कितनी हर बार में ये कितना इंक्रीज होगा, मैंने यहाँ पे 2 दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे 2 3 4 कुछ भी दे सकते हैं, 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे 5 करना है, 5 इंक्रीमेंट करना है। तो ये मुझे तब तक इंक्रीमेंट करेगा 1, और उसके बाद इसने 6 किया आउटपुट में, क्योंकि पहला तो हमारा 1 प्रिंट होगा, क्योंकि हमने जो इनिशियल स्टार्टिंग वैल्यू 1 दिया है। और उसके बाद जो है हमने कहा है कि नेक्स्ट लाइन में 5 इंक्रीमेंट करो
तो 5 जब इंक्रीमेंट होगा तो नेक्स्ट लाइन में 6 होगा, और उसके बाद कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि उस 6 में अगर 5 प्लस हो जाए तो 11 हो जाएगा, जो कि 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये वाला कंडीशंस मैच नहीं करता है, इसीलिए प्रिंट नहीं करेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो बस आपको ये वाला लाइन यूज रखना है, और आपको जब भी आप कोडिंग करेंगे तो ये वाला प्रोसेस आपको याद रखना है कि कौन सा लाइन किस वक्त प्रिंट करना चाहिए। तो ये वाला प्रिंट लाइन अगर आप नीचे प्रिंट करेंगे और ये जो कंडीशंस है i+5 ये अगर ऊपर ले जाएंगे तो फिर आपका जो है पूरी तरह से व्हाइल लूप जो है ख़राब हो जाएगा, पूरी तरह से डिफरेंट उसका आउटपुट शो करेगा। तो आपको सबसे पहले कंडीशंस लगाना है, उसके बाद प्रिंट करना है, फिर आपको लास्ट में जो इंक्रीमेंट करना है, जब खास करके जब आप व्हाइल लूप का यूज कर रहे हो। तो ये वाला जो है आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट की। जब भी हमें मान लीजिए कि हम कोई एक आइटरेशन कर रहे हैं और उसमें एक पर्टिकुलर वर्ड या फिर पर्टिकुलर नंबर के पास अगर हमें उस नंबर को प्रिंट नहीं करवाना है और उसके बाद के जो नंबर से उससे प्रिंट करवाना है, तो उस टाइम में जो है हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जिस तरह कि मान लीजिए यही वाला हमें यहाँ पे एग्जांपल लिखते हैं, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आई की जो एक इनिशियल वैल्यू हम शुरू कर देते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं या फिर हम 0 कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा 0 कर लेता हूँ। फिर हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करेंगे, सब कुछ स्मॉल लेटर में ही आपको लिखना है। तो व्हाइल के बाद उसकी जो कंडीशंस है यहाँ पे लगवा देंगे, तो लेस देन 10 कर लेते हैं, ओके। और फिर हमें कॉलन देके नीचे चले जाना है। फिर हम जो है यहाँ पे एक बात याद रखिए, जब आप कंटिन्यू स्टेटमेंट करते हैं तो सबसे पहला लाइन जो है व्हाइल लूप के बाद आपको इंक्रीमेंट कितना करना है ये वाला लगाना है। लेकिन जब आप सिर्फ व्हाइल लूप करते हैं तो उसमें आपको इंक्रीमेंट लास्ट में लगाना है, लेकिन जब कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाते हैं तो आपको सबसे पहले इंक्रीमेंट लगाना है। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे आई के साथ इंक्रीमेंट कर लेते हैं, प्लस इक्वल टू मान लीजिए कि हमें 2 इंक्रीमेंट चाहिए, ठीक है। फिर नहीं तो फिर हम यहाँ पे 1 ही कर लेते हैं, कैंसिल कर लेता हूँ मैं, ठीक है, 1 ही कर लेते हैं। फिर नीचे चलते हैं और यहाँ पे हम जो है कंडीशंस लगाएंगे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में जो है इफ़ स्टेटमेंट लगाने के बाद ही आप कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा सकते हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लगाया। फिर यहाँ पे हमने कौन सी, मान लीजिए कि हमें जो है आई की वैल्यू को इक्वल टू करना है 5 के साथ, यानी आई की वैल्यू जब भी 5 तक पहुँचेगा तब हम इसमें ये कर देंगे, सॉरी ये वाला गलत हो गया, ओके। हाँ, तो तब हम इसे ये कहेंगे कि कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो, ठीक है। तो उसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे जो ईफ है, अब देख सकते हैं यहाँ पे ईफ के लाइन में आपको प्रिंट लगवाना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, आई को प्रिंट करने के लिए कहेंगे, ओके, ठीक है। तो चलिए मैं इसे रन करके देखता हूँ। ये देखिए, ये जो है 1 2 3 4 और 5 आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे आउटपुट में शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने उसे कंडीशंस में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ़ आई इज़ इक्वल टू 5, यानी कि अगर आई की वैल्यू जो है वो 5 के साथ जब भी इक्वल होगा तो आप कंटिन्यू करेंगे, यानी आई जो 5 को छोड़ के बाकी उसके बाद का जो है आपको कंटिन्यू करना है। तो इसीलिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो हमने जैसे यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट किया, तो यहाँ पे 1 2 3 4 आ रहा है और उसके बाद 5 को इसने छोड़ दिया, फिर जो उसके बाद से कंटिन्यू कर रहा है 6 7 8 9 10 वगैरह, पूरा 10 तक जो है ये कंडीशन कंटिन्यू कर रहा है। तो तब यूज किया जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। फिर दोस्तों बात करते हैं कि एल्स स्टेटमेंट की। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह आप इफ स्टेटमेंट में एल्स हम लगाते थे प्रीवियस चैप्टर में इफ एल्स, तो व्हाइल लूप में भी आप एल्स लगा सकते हैं। तो चलिए दिखते हैं किस तरह से एल्स लगाते हैं। तो यहाँ पे हम जो है प्रीवियस में जो एग्जांपल हमने किया था उसी को लेके उसी के ऊपर ही हम एल्स वाला स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आई की इनिशियल वैल्यू सेट किया है 0। उसके बाद हम यहाँ पे लूपिंग करेंगे, व्हाइल लूप लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे व्हाइल लिख लेता हूँ और उसके बाद आई के जो कंडीशन है हम यहाँ पे लगाएंगे स्मॉल 10। हम यहाँ पे कंडीशंस जो है हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद कॉलन देके नीचे जाना है। फिर आपको जो है प्रिंट करवाना है, क्योंकि ये व्हाइल लूप है, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं है, तो यहाँ पे प्रिंट आएगा सबसे पहले। तो प्रिंट लाइन में हम यहाँ पे ये करेंगे कि आई को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। और उसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे इंक्रीमेंट आपको देना है आई प्लस इक्वल टू 1। उसके बाद हमें ये करना है कि हम एल्स स्टेटमेंट तब लगाएंगे फाइल के बाद, ठीक फाइल के नीचे हमें यहाँ पे प्रीवियस में एल्स लगवाना है। तो एल्स के साथ हमें यहाँ पे कॉलन देना है, फिर नीचे जाना है और हमने यहाँ पे हमें प्रिंट करवाना है, मान लीजिए कि प्रिंट, ओके। तो यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है आई इज़ आई इज़ नो लॉन्गर, सॉरी यहाँ पे कैपिटल हो गया है, तो मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर देता हूँ, ओके। आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन 10। इसका मतलब ये है कि
सबसे पहले तो मैं इसे ब्रैकेट क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है पहले ये लूपिंग करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और जब ये ख़त्म हो जाएगा लूपिंग, यानी कि जब जो है हमारी कंडीशंस ख़त्म हो जाएगी लेस देन 10 यानी कि 9 तक जब ये प्रिंट करेगा, तो उसके बाद ये जो है एल्स स्टेटमेंट को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा और यहाँ पे प्रिंट करेगा कि आई इज़ नो लॉन्गर लेस दैन 10, यानी कि आई की वैल्यू जो है अब लेस दैन 10 नहीं है, उसकी जो वैल्यू ग्रेटर हो चुका है। तो चलिए इसको हम जो है यहाँ पे रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रन किया है और 1 2 3 4 इसने मुझे पूरा 9 तक यहाँ पे आउटपुट में शो किया है। और उसके बाद क्योंकि 10 जो है वो लेस देन 10 नहीं है, इसीलिए इसने यहाँ पे आई इज़ नो लॉन्गर लेस देन 10 वाला यहाँ पे एक तो मैसेज भी प्रिंट किया है। तो इसी तरह जो है आप यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट पे इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि फॉर लूप क्या है। तो फॉर लूप क्या है? तो फॉर लूप जो है ये भी एक लूपिंग सिस्टम है, और फॉर लूप का यूज हम तब करते हैं जबकि हमें एक जो एक कोड को या फिर एक जो है स्टेटमेंट को तब तक प्रिंट करवाना है या फिर तब तक उसकी आउटपुट एक सर्टेन नंबर तक, मान लीजिए कि मुझे एक आउटपुट जो है एक आंसर को जो है मुझे 4 बार या फिर 5 बार उसे आउटपुट में रिपीट करना है, तो उस टाइम में हम जो है फॉर लूप का यूज करते हैं कि कितनी बार आपको जो है उसे आइटरेट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख के उसे अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है जिसमें कि सबसे पहले मैंने एक नम नाम की एक वेरिएबल बनाई यानी नंबर्स, जिसमें कि मैंने कुछ नंबर्स लिस्ट के अंदर रखा है, आप स्क्वायर ब्रैकेट देख सकते हैं। तो फिर मैंने 3 5 6 और 8 चार यहाँ पे नंबर लिया है। फिर हम जो है फॉर लूप के लिए हम फॉर कीवर्ड के यूज करेंगे, जिस तरह की प्रीवियस में हमने कुछ एग्जाम्पल में किया हुआ था शायद। तो यहाँ पे जो है फॉर कीवर्ड का यूज करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कि फॉर एक्स इन नम, यानी कि हमारी जो नम वेरिएबल है उसमें एक्स जो है हर एक उसकी जो नम में जितने भी हमारे वैल्यूज़ है उसमें जो एक्स जो है उनकी वैल्यूज़ है। तो फॉर एक्स इन नम इसका मतलब जो है नम के अंदर के जितने वैल्यूज़ है उसे हम एक्स पकड़ेंगे और फिर प्रिंट एक्स। तो इससे क्या होगा कि ये हमें उसके अंदर की जितने भी वैल्यूज़ है 3 5 6 8 इन सभी को फॉर लूपिंग में आउटपुट में शो करेगा, और नीचे वन बाई वन जो है नेक्स्ट लाइन करके ये शो करेगा। तो चलिए इसे हम रन करके देखते हैं। और अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रन किया तो सबसे पहले 3, फिर उसके नीचे 5, फिर 6 और उसके बाद 8 जो है इस तरह से ये मुझे प्रिंट करके शो कर रहा है। तो फॉर लूप इसी तरह से यूज किया जाता है, कोई भी एक्स वैल्यू को जो है आपको उसे अगर लूपिंग करना है तो इस तरह से आप लूपिंग करवा सकते हैं। फिर अगर हम एक स्ट्रिंग को भी हम इसमें से जो है लूपिंग करवा सकते हैं, जिस तरह कि मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख के दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है लिख लिया। अब जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये जो है मुझे एप्पल के सारे अंदर के जितने भी ए, उसके बाद नीचे पी पी एल, ये पूरा डिटेल्स में प्रिंट करेगा। और आप देख सकते हैं इसने मुझे ए फिर पी फिर नीचे पी फिर एल फिर ई, इस तरह से इसने मुझे प्रिंट किया। तो आप कोई भी वर्ड या फिर कोई भी स्ट्रिंग को भी इसी तरह से लूपिंग करवा सकते हैं फॉर लूप के जरिए। फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, और ब्रेक स्टेटमेंट कब यूज किया जाता है और किस तरह से यूज किया जाता है उसके बारे में। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो है तब यूज किया जाता है जबकि हम एक पर्टिकुलर आइटरेशन या फिर लूपिंग आइटम को स्टॉप करवाना चाहते हैं, जिस तरह कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिख के आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है जिसमें कि मैंने वही नम नाम की एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने कुछ नंबर्स लिखे 2 5 4 1 7 6 8 और 9। तो फिर मैंने यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया और हमने लिखा है कि फॉर एक्स इन नम, यानी कि नम के अंदर की जितने वैल्यू है उसको हम एक्स लेंगे, और उसके नीचे मैंने यहाँ पे प्रिंट एक्स लिखा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ईफ स्टेटमेंट का यानी कि ईफ कीवर्ड का यूज किया है। ईफ एक्स इज इक्वल टू 7, यानी कि अगर एक्स की वैल्यू जब भी 7 के साथ इक्वल होगी तो हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे, यानी ब्रेक कर दो। यानी कि जिस तरह का इसका मतलब यह है कि ये लूपिंग करेगा और जैसे ही हमारी जो एक्स की वैल्यू 7 तक आएगा तो ये यहाँ पे ब्रेक कर देगा, और उसके बाद का कुछ भी ये हमें प्रिंट नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पे लूपिंग को हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने 2 5 4 1 7 तक ही यहाँ पे आउटपुट में शो किया है, क्योंकि 7 के बाद जो 6 था और 8 था 9 था उसको इसने प्रिंट नहीं किया, क्योंकि हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज किया है, यानी ब्रेक कर दो कहा हमने। जब भी ये 7 के पास आ जाए तो उसके बाद ब्रेक कर दो, और ये वाला सब प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से आप जो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने नम लिखा था, आप जो है कोई भी स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर कोई भी यहाँ पे आप दूसरे लाइन स्ट्रिंग वगैरह का यूज करके भी फॉर लूप का और इस तरह से यूज कर सकते हैं। ईफ कंडीशंस लगाने के बाद आप ब्रेक स्टेटमेंट या फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट, और दोनों ही ब्रेक और कंटिन्यू दोनों ही आप यूज कर सकते हैं एक ही स्टेटमेंट में। तो चलिए दूसरा एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो जो दूसरा एग्जांपल है ये जो है बेसिकली कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर है। जिस तरह कि हमने व्हाइल लूप में यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट देखा था, तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे जो है हम फॉर लूप में भी कंटिन्यू स्टेटमेंट है, ठीक उसी तरह यूज किया जाता है जिस तरह कि मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले तो हमने नम नाम की एक वेरिएबल बना लिया है, फिर यहाँ पे फ्रूट एक्स दिया है, और उसके बाद तो मैंने इसी को मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है एग्जांपल लिख लिया और उसमें मैंने कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज किया है यहाँ पे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी आप यूज इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है अपना वेरिएबल नाम जो भी क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद आपने फॉर लूप का यूज किया, फिर आपने नीचे जो है इफ स्टेटमेंट लगाया, यानी कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू 7, यानी जब भी एक्स की जो वैल्यू है वो 7 के साथ यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगी तो कंटिन्यू करना है, यानी कि उससे छोड़ना है, 7 को प्रिंट नहीं करना है और उसके बाद के सारे नंबर्स को प्रिंट करना है। तो अब जब मैं इसे रन करूँगा आप देखेंगे कि ये मुझे 2 5 4 1 और 7 को यहाँ पे इसने छोड़ दिया, क्योंकि हमने कहा था 7 जब इक्वल टू हो जाएगा तो कंटिन्यू करो। तो उसके बाद इसने 6 8 9 सब कुछ यहाँ पे प्रिंट किया। तो इसी तरह से जिस तरह से व्हाइल में आप कंटिन्यू एल्स इन सब का यूज़ कर सकते हैं, फॉर लूप में भी कंटिन्यू ब्रेक एल्स और व्हाइल में भी आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि रेंज फंक्शंस क्या है। तो दोस्तों ये जो रेंज फंक्शन है ये जो है बेसिकली एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एक स्ट्रिंग को जो है ये प्रिंट करवाता है, लूपिंग करवाता है। जिस तरह के मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले रेंज करने के लिए हमें यहाँ पे फॉर फॉर कीवर्ड लिखेंगे, यानी फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर एक्स मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एक्स इन रेंज, फिर हम यहाँ पे रेंज कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो रेंज देने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए कि मुझे 10 तक की रेंज तक प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे 10 दे दिया है और उसके बाद हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, नीचे जाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एक्स। ओके, तो बस तो इस सारे का सारा नोट्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नीचे से जाकर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे रन करके देखता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मुझे 0 से लेकर 9 तक इसने प्रिंट कर दिया है। जिस तरह आप फाइल लूप का यूज़ करते थे तो रेंज फंक्शन का भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से 0 से, तो ये जो रेंज फंक्शन है डिफ़ॉल्ट जो है इनिशियल वैल्यू 0 से शुरू करता है और रेंज जितना भी आपको और कितना रेंज तक प्रिंट करवाना है आप सिंपली यहाँ पर रेंज कीवर्ड लगा के उसके अंदर वैल्यू दे के आप उसे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट का यूज किया जाता है फॉर लूप में। तो चलिए मैं यहाँ पे फॉर लूप में एल्स स्टेटमेंट का यूज करके दिखा देता हूँ। तो मैंने जो है आप देख सकते हैं कि मैंने उसी वाले एग्जांपल को बस उसी वाले एग्जांपल में ही मैंने यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट का यूज किया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमोजीज का भी यूज किया है। तो आप चाहें तो ये वाला शायद थोड़ा सा गलत हो गया है, मुझे इसके कट करना पड़ेगा एक तो, ठीक है। तो इमोजी जो है आप इस तरह से यूज कर सकते हैं अगर आप एंड्रॉयड में पाइड्रॉयड को डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ये लगाया है कि फॉर एक्स इन रेंज 10, यानी कि रेंज फंक्शन का भी यूज किया है। और रेंज 10 यानी कि ये 10 तक हमें लूपिंग करेगा और उसके बाद जब 10 ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये हमें एल्स वाले लाइन में यहाँ पे लूपिंग ओवर करके ये वाला एक तो हमें शो करेगा। तो चलिए इसे हम जो है रन करके देखते हैं और आप देख सकते हैं कि इस तरह से 1 से लेके ये 9 तक जो है यहाँ पे प्रिंट किया और जैसे 10 आ गया है तो उसके बाद ये हमें कह रहा है कि लूपिंग लूपिंग ओवर, यानी कि लूपिंग जो है ख़त्म हो चुका है। और ये वाला इमोजी भी काफ़ी अच्छी तरह से प्रिंट हुआ है, तो ये वाला एक अच्छा लगता है। और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट देखेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी जानते हैं कि नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक, तो नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप के अंदर एक और लूप होना। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख के आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो एक एग्जांपल लिख लिया है जिसमें कि मैंने दो यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है। सबसे पहला तो नंबर, जिसमें हमारे नंबर्स है, और दूसरा जो है लेटर्स को मैंने शॉर्ट में लेट लिखा है जिसमें कि हमारे कुछ लेटर्स है ABCDE वगैरह। तो अगर हमें इन दोनों को इन लूपिंग में करना है तो उसके लिए हम जो है नेस्टेड लूप का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम मैंने अब देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर एक्स इन नम, यानी कि नम के जितने वेरिएबल्स है उसके अंदर के जो स्टोर है उन सभी को एक्स लेंगे, और वाई जो है लेटर के अंदर के जितने भी लेटर्स है उन सभी को हम वाई लेंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस तरह से फॉर लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एक्स और वाई, तो ये दोनों ही हमें प्रिंट करके आउटपुट में शो करेगा। तो इसे जो कहते हैं नेस्टेड लूप कहते हैं। एक के बाद इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो आगे जब हम नेस्टेड लूप के कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे या फिर जब दूसरे की चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर आएंगे जिसमें क्वेश्चंस आएंगे कि नेस्टेड लूप किस तरह से प्रिंट किया जा सकता है, किस तरह से आप फॉर लूप वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो ये सब हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल इसे हम प्रिंट करके देखते हैं। तो चलिए आउटपुट में आप देख सकते हैं कि इसने सबसे पहले नेस्टेड लूप में ये दो मुझे एक्स वाई पहले तो ये एक्स के अंदर के जितने हैं 6 7 यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेके शुरू किया है। तो एक्स के साथ ये क्या करेगा, सबसे पहले ABCDE पूरा प्रिंट करेगा, फिर जो है फिर से एक्स की जो वैल्यू है 3 के साथ ABCD। तो इस तरह से ये हमें पूरी तरह से प्रिंट करके आउटपुट में शो कर रहा है। तो इसी को हम नेस्टेड लूप कहते हैं, नेस्टेड फॉर लूप, यानी कि फॉर के व्हाइल लूप में भी आप नेस्टेड का यूज़ कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं कि पास्ट स्टेटमेंट क्या है। तो जिस तरह कि आप इफ एल्स में पास्ट स्टेटमेंट देखे थे तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही है। तो पास्ट स्टेटमेंट तब यूज किया जाता है जबकि आपको अगर आपको किसी वजह से किसी एक लूपिंग को अगर आपको ऐसे ही खाली छोड़ना पड़ा तो उस टाइम में आपको पास्ट स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा, वरना वो एरर शो करेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख के आपको शो कर देता हूँ।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप का यूज़ किया है और उसके बाद मैंने नीचे जो है ब्लैंक छोड़ दिया है, यहाँ पे कुछ भी मैंने लिखा नहीं है। तो इस टाइम में जब मैं इसे प्रिंट करूँगा तो ये मुझे एरर शो करेगा। तो ये जो एरर है इसी से बचने के लिए आपको जो है कोई भी आप लूपिंग जब करते हैं तो उसके अंदर आप इस तरह एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए आपको जो है पास स्टेटमेंट का यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। जिस तरह कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूँ और यहाँ पे बस आपको सिंपली पास कीवर्ड आपको लगा देना है। तो आप जब इसे करेंगे तो ये देखिए कुछ भी एरर नहीं आया, ये ऑटोमेटिकली रन करेगा। तो जब आप फंक्शंस बनाएंगे, इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है वो फंक्शंस है। तो जब आप धीरे धीरे फंक्शन बनाएंगे और किसी वजह से आपको फंक्शन या फिर कुछ एक चीज़ों को छोड़ना पड़ा कि बाद में आप उसे लिखने वाले हैं, तो उस टाइम में जो है आप पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं और बाद में आप उसे आके आराम से लिख सकते हैं। आपकी जो कोडिंग है वो बिल्कुल भी एरर शो नहीं करेगा। तो फिर आज के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन से जो नोट्स है उसे डाउनलोड जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।